हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हिल्स लाइफ विद ओरेंट में आपका वेलकम है। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, छः महीने से ज़्यादा हो गया है, 8 या 9 महीने का बच्चा है तो वो कुछ खाता नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जो आप खा रहे हो और जब आप सब लोग खाना खा रहे हो तभी बच्चों को खिलाना होता है। नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे ना देखा देखी ज़्यादा करते हैं, तो जब वो देखते हैं साथ में सबको खाते हुए तो खाना अच्छे से खा लेते हैं। पहले मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी तो चेस्टू को मैंने ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि वो अभी बहुत कम चीज़ें खाती है। और वेदांश को मैंने स्टार्टिंग से ही कोई इसके लिए स्पेशल फूड नहीं बनाया, जो हम लोग खाते हैं वही हम दे रहे हैं। तो ये क्लिप है आई थिंक सैटरडे का, शाम को हमने खिचड़ी बनाया था। तो ये देखो हम लोग सब खा रहे थे ना, तो वो भी इतने मज़े से खा रहा है। हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें मिर्च तो बिल्कुल ही डालना बंद कर दिया है। समथिंग 1-1.5 साल हो गया, तब से लाल मिर्च हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाया है। और यहाँ पे अब मंडे हो चुका है। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग की ये जो क्लिप है, मंडे को मैंने 2 जगह दूध गर्म किया था और एक जगह मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी। सुबह पिया पूजा करके चले गए थे। चेस्टू के लंच में मैंने भिंडी बनाया था, फिर मुझे याद आया कि उसने बोला था कि मुझे पनीर की सब्ज़ी देना, तो मैंने थोड़ी सी पनीर उसी में मिक्स कर दी थी, तो एक अलग रेसिपी बन गई पनीर भिंडी भुजिया पर ठीक है, खाने में अच्छी लग रही थी। और चेस्टू को मैंने दे दिया था पनीर उसमें से निकाल के। तो नॉर्मल कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो अभी मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है। और इसके नीचे जो 2 ये बिछे थे ना, ये दोनों निकाल दिए। वो कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद मैं इन दोनों को भी धुल दूँगी। आज मंडे को ज़्यादा सुबह काम नहीं रहता ना खाने पीने का, और वो मैं पहले नहा लेती हूँ। ये एक पिलो कवर चेंज कर दिया है, वो उठाऊँगी ना तो उठ जाएगा, इस वजह से पहले मैं नहाए आती हूँ ना, पता चले मैं नहाने से पहले वो उठ जाए। नहाने के बाद करूँगी। फिर नहाने से पहले मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा के जाती हूँ, जब तक नहाऊंगी तब तक ये कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो मैंने इसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया है। जो बेसिक न्यू कपड़े होते हैं या ड्रेस वगैरह होती है वो मैं हाथ से धुलती हूँ, और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उन्हें मैं मशीन में डाल देती हूँ। और ये जो क्लिप है वो नहाने के बाद की है। मेरी ये किट है ना, इसकी जिप मतलब खुली रह गई थी, तो कॉकरोच इसमें भी भर गए थे, तो मैं बाहर पहले खाली करके लाई थी पूरा अच्छे से। तो सामान इसमें ऐसे भर दिया था मैंने उल्टा सीधा। वेदांश अभी भी सो रहा था, तो मैं सोचा चलो आज ये भी लगा के रख देती हूँ। तो आप देखोगे कितनी सारी लिपस्टिक का कलेक्शन है मेरे पास, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक है लिपस्टिक का। तो लगाती तो मैं बहुत कम हूँ, 1-2 ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो ख़रीद के ले आती हूँ। और ज़्यादातर आपको मेरे पास कॉम्बो में मिलेगा, जैसे कि ये है रिनी की 4 मैंने मंगाई थी, जिसमें मैंने 2 यूज़ किए हैं और 2 बिल्कुल न्यू रखी हुई हैं, और एक शायद मैंने किसी को दे दिया था। और जो 2 और दिख रही हैं आपको, यही वाली जो मैंने अभी दिखाई कांच वाली, तो वो भी मैंने कॉम्बो में मंगाया था। और अभी जो मैंने आपको पकड़ के दिखाया था, सबसे महंगी लिपस्टिक मेरे में यही वाली है। ये देखो, ये रिनी की है। ये चेस्टू ने खोल के सारी ख़राब कर दी हैं, कभी कभी वो यूज़ करती रहती है अपने टॉयस वगैरह में। तो ये अच्छी थी, मैंने आई थिंक पिछले करवा चौथ पे मंगाई थी। ये मैंने पूरी ख़त्म कर दी है क्योंकि मैं लाइट कलर लगाती हूँ ना, और बाकी सब रखी हुई हैं। तो ये दोनों अभी मैंने न्यू ली थी। और ये पैकेट जो मैंने कॉम्बो का अभी मंगाया था, शायद पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो में दिखाया था मिनी ब्लॉग में। और इसमें मैंने ये चेस्टू के सारे हेयर क्लिप्स वगैरह रख दिए हैं, एसेसरीज उसकी सारी, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है ना, तो फिर मिलते नहीं हैं, इधर उधर खो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो ये मिठाई के बॉक्स हमारे पास रहते हैं ना, तो मैं इनको संभाल के रखती हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें इनमें स्टोर करके रख देती हूँ, तो ईज़िली हमें आसानी से मिल जाती हैं। और मैं इधर नहा धो के आ चुकी थी, तो मैं वही दिखा रही थी कि ये मैं हूँ। और वेदांश अभी भी सो रहा है, वो बीच बीच में उठ जाता है, तो मैं उसको फीड करा देती हूँ, तो फिर वो सो जाता है, तो फिर मैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ। तो बस मेरा साफ़ सफाई सब हो चुकी है, बेडशीट वगैरह भी सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये 3-4 बॉक्स थे जो मेकअप किट वाले, ये भी सब मैंने साफ़ कर दिए। और ये जो मेरी टेबल है ना, ये हमेशा भरी ही रहती है, ये कभी खाली रह ही नहीं पाती है, क्योंकि मेडिसिन्स वगैरह डेली में यूज़ आती हैं बच्चों के लिए, तो वो सब इधर ही रहती हैं। और
ये मैंने इतनी सारी चीज़ें निकाल दी हैं फालतू की। ये लिपस्टिक तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने निकाल दिया उसको। और एक रिनी की है, वो क्या कहते हैं ख़त्म हो गई है। और ये मैं छोटी सी कैट दिखा रही थी जो अच्छी लग रही है, तो मैंने उसको वहाँ रख दिया है। अब मैं नहाने के बाद बनाऊँगी खीर, क्योंकि मंडे था तो भोग भी लगाना होता है, तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं नहाने के बाद ही बनाऊँगी। दूध दोनों गर्म हो गए हैं, एक मैं जमा दूँगी, एक दही बनाने के लिए और एक खीर बनाने के लिए। इसका मैं नंबर दिखा रही थी क्योंकि ये कलर मुझे अच्छा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप बहुत सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज है सोमवार, तो मैंने सुबह से ब्लॉग तो शुरू नहीं किया था बिकॉज सुबह इतनी जल्दी रहती है ना कि बेदा भी टाइम पे उठ जाता है। मैं आज 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के फटाफट से मैंने झाड़ू पोंछा किया, और भैया सुबह ही जाते हैं ना 6 बजे, तो उससे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोंछा कोशिश करती हूँ पोंछा भी लगा दूँ। उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह कटिंग करी। आज मैंने सिंपल भिंडी बनाई थी, और फिर मुझे बाद में याद आया है कि चेष्टू ने बोला था कि मुझे आज पनीर लेके जाना है, तो मैंने पनीर की भुजिया, थोड़ा सा पनीर लेके वो भिंडी में ही मतलब मिक्स करके भुजिया टाइप का बना दिया था। तो आज नई रेसिपी बन गई भिंडी पनीर भुजिया। पता नहीं, अजीब सही है लेकिन अच्छा लग रहा है। मैंने उसमें से ना पनीर निकाल के उसको दे दिया था। और सुबह का अभी 9:30 बज रहे हैं, तो मेरा सारा काम हो चुका है। सब्जी बन गई, आटा लगा रखा है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, वेदांश को दवा वगैरह खिला के सो गया था, फिर अभी उठ गया है। फिर मैं छोटा मोटा काम करने लग गई थी, जैसे कि बॉक्स वगैरह हैं जो मेकअप किट वगैरह हैं वो उनको क्लीन नहीं कर पाए, तो कॉकरोच उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें भी भर गए थे, तो वो मैंने सब क्लीन किए हैं। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम डन हो चुका है। आज वेदांश को मैंने सुला दिया था पहले, क्योंकि आज चेष्टू को मुझे छोड़ने नहीं जाना पड़ा था। उनने बोला कि आज मुझे पापा के साथ जाना है, तो पिया बाइक से उनको छोड़ने गए थे। आज उसने जिद पकड़ ली थी कि आज तो मैं पापा के साथ ही जाऊँगी मैं बाइक से जाऊँगी, तो बाइक से भी उसको छोड़ आए थे, तो अच्छा है मुझे नहीं जाना पड़ा। वैसे भी वॉकर टूट गया है, तो मैं कैसे लेके जाती चेष्टा को भी, वेदांश को भी, स्कूल का बैग भी, सबको। फिर प्रिया ने बोला कि मैं अभी मेरे पास टाइम है तो चलो मैं ही छोड़ दूँगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आज सोमवार है तो मुझे आज खीर भी बनानी है, प्रिया का व्रत रहता है, तो बहुत दिन बाद वैसे भी बनाई नहीं है। तो चलते हैं, पहले खीर बनाते हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तब तक वेदांश फिर से उठ जाएगा। मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ, अभी एक बना लिया, दूसरा ये बना रही हूँ। इधर खीर बन रही है। तो इधर मेरा नाश्ता बन चुका है। मैंने पराठा बना लिया है अपने लिए और भिंडी की सब्ज़ी। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, और मैं ग्रीन टी पीती थी, वो आजकल ख़त्म हो गई है, तो मुझे बहुत उसकी याद आ रही है, और मैं लेने भी नहीं जा पा रही हूँ। पिया को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, और मैंने पूरा किचन वगैरह भी इधर साफ़ कर दिया है। ये भोग रखा हुआ है जो प्रसाद में चढ़ाया था, मैं ये भी ले लूँगी साथ में। मैं नाश्ता ले कर चली, वैसे ही देखो ये उठ के बैठ गया, उनकी सुबह हो गई। अब सीधा आएगा मेरे पैरों में चिपक जाएगा। तो गाइस सभी बज चुके हैं 11 और मेरा ब्लॉग आ चुका है, आप लोग जाके देखना। और मैंने ये वाली भी बेडशीट चेंज कर दी है, बेदा के कपड़े भी चेंज हो गए हैं, इनने पानी में भिगा लिए थे मेरे साथ। और ये वाली बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, और ये भी चेंज कर दी है सुबह ही। अभी फिर से इतने सारे कपड़े हो गए हैं, ये बेडशीट वगैरह, और इसके अंदर सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो ये वाले निकालते हैं बाहर और ये वाले डालते हैं अंदर। चलो तब तक ये कपड़े डाल के आती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ। बेदा मेरे पीछे पीछे घूमते हुए देखो मैंने इसको एप्पल दे दिया है खाने के लिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है बस। अभी मेरे पैर पकड़ के खड़ा हो जाएगा।
कपड़े नहीं डालने देगा। ये वाले तो मैंने जैसे डाल दिए इसमें। चलो बस इसको लगा। अब तो गोदी ले लिया, अब क्यों रो रहे हो हैं? जब ये सो के उठ जाता है ना तो फिर ऐसे करता है। पैर पकड़ लेगा और खड़ा हो जाएगा। ना आप इधर जा सकते ना उधर जा सकते। अब देखो कैसे खुश हो रहा है। बोलो मामा, बोलो माँ। मुझे नहीं बोलना कुछ भी। चलो अब पहले मैं इसकी मालिश करूँगी तब कुछ देखती हूँ। अब तो सब निकाल तो लिए, अब ये मैं बड़ी मुश्किल से सुखाने डाल पाऊँगी। कपड़े तो इन्होंने डालने जाने नहीं दिया तो मैंने सारे कपड़े इधर ही डाल दिए हैं। पहले इनकी मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद तब जाऊँगी मैं। जब ये सो जाएगा तब कपड़े वगैरह डालूँगी। और अभी 11:30 बज गए, तब तक चेस्टू का लेने का टाइम हो जाएगा। देखो गाइस ये पूरा भर चुका है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अंदर तक बेडशीट वगैरह सब कुछ डाल दिए मैंने, इधर भी। बहुत सारे कपड़े हो गए आज धुलने के लिए। तो थोड़ी सी धूप निकली हुई है आज मंडे को, इसलिए मैंने इधर डाल दिए। इधर धूप तो नहीं है लेकिन हवा लगेगी, सूख जाएंगे। और ये बच्चा देखो, ये सो के उठ गया पहले ही। कैसे हंस रहा है। हाँ आधे कपड़े मैंने इधर अंदर डाल रखे। वेदांत सो रहा था इसलिए लाइट बंद है। ये देखो इसके नेकर वगैरह, इसके कपड़े ज़्यादातर मैं इधर ही डाल के रखती हूँ। टॉवल वॉवल अभी सूख जाएंगी। ये बेडशीट तो तुरंत सूख गई, पतली सी थी ना इसलिए ये सूख गई है। गली 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 गली। देखो यहाँ खड़ा हो जाता है बेड पकड़ के और इसे पकड़ पकड़ के पूरे में घूमता रहता है और इसी यहाँ पे डांस करता रहता है। अभी इसको खाएगा ना वैसे इसके मुंह में लग जाएगी। मानता नहीं है ये बच्चा बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता ये बच्चा। चलो इधर आ जाओ। तो बस ऐसे ही मेरे दिन निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। वेदांश के साथ में मुश्किल तो बहुत होता है लेकिन उसका फेस देख देख के मैं सारी स्ट्रगल सहन कर जाती हूँ। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो आगे भी ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। शाम को मैंने बनाया सब्जी पूड़ी और खीर, फिर भगवान को भोग लगाया। आज का ब्लॉग इतना सा ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ तक आए हैं तो एक कमेंट कर देना। बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।